जय हिंद आप सभी भाइयों को। जो भाई ने भी एसएसआर और एमआर फॉर्म को अप्लाई किए हैं उनको एक बार फिर से जय हिंद। देखिए ये वीडियो जो है आपके जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ा सा लंबा वीडियो है, लेकिन आपके लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको नेवी के एग्जाम में बहुत बार आपको देखने को मिला है और इस बार आपको बहुत एकदम सेम टू सेम 100% यही क्वेश्चन आपको आएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए जब हम इतना लंबा वीडियो बना सकते हैं तो आप ये वीडियो को आराम से देख सकते हैं, ठीक है। बनाने में ज़्यादा मेहनत लगता है, देखने में मेहनत नहीं लगता है, इसलिए अगर आप लोग लाइफ का बदलना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन से फॉर्म का अप्लाई किए हैं, एसएसआर या एमआर, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना स्किप किए। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। चलिए आपको एकदम ध्यान से इस वीडियो को 2-3 बार आप देख लीजिएगा ना, पक्का है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसी वीडियो से। तो इसलिए इस वीडियो को देखिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, चलिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सीधे क्वेश्चन और आंसर करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग कोई लाफड़ा नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन और आंसर करेंगे। बहुत कम टाइम में हम लोग थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत नज़दीक है, एडमिट कार्ड भी आपको जारी हो गया है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो सबसे पहले नंबर यहाँ पर प्रश्न दिया है, किस महान मराठा योद्धा ने 8 मंत्रियों के अष्टप्रधान नामक मंत्रिमंडल को बनाया है? बताइए, किस महान मराठा योद्धा ने 8 मंत्रियों के अष्टप्रधान नामक मंत्रिमंडल को बनाया है? शिवाजी ने बनाया है, शिवाजी। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? अच्छा, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। तो वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये भारत के राष्ट्रीय गीत के लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय इस्पात प्राधिकार का कौन सा इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है? बताइए, भारतीय इस्पात प्राधिकार का कौन सा इस्पात संयंत्र जो है छत्तीसगढ़ में है? तो भिलाई। जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, भिलाई। लोकसभा एवं राज्यसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित रखी गई है? तो लोकसभा और राज्यसभा में 33%। लोकसभा और राज्यसभा में महिलाएं 33% भाग ले सकती है, यानी कि 33% इनको सीट दिया गया है महिलाओं को। भारतीय संविधान के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। जब भारतीय संविधान का गठन हुआ था उस समय जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। एकदम ध्यान से इसी तरह क्वेश्चन देखते रहिए। और देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का तेल परिशोधन संयंत्र कौन सा है? तो कोयली जो है ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का तेल परिशोधन संयंत्र है, ठीक है। देखिए भाई लोग, ये जो नेवी का एग्जाम है हम क्लियर करके बैठे हैं, ठीक है, केवल मेरिट लिस्ट में छठे हैं, बस दोनों एग्जाम को क्लियर कर लिए थे, इसलिए हमको पता है क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग के लिए हम इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एक बार नहीं 2-3 बार एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। भारतीय रेल जो है राष्ट्रीय अकादमी कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है? तो सतलज नदी पर। किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है? सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। सन 1923 में स्वराज्य दल के मुख्य संस्थापक थे चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू। तो कह रहे क्वेश्चन कि 1923 में स्वराज दल के मुख्य संस्थापक कौन थे? स्वराज दल के मुख्य संस्थापक थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे 1923 ईस्वी में। श्वेत हाथियों की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो श्वेत हाथियों की भूमि के नाम से थाईलैंड को जाना जाता है। थाईलैंड को श्वेत हाथियों के भूमि के नाम से जाना जाता है, थाईलैंड को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो बोहेम चंद्र बनर्जी थे। बोहेम चंद्र बनर्जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र के अध्यक्ष बने थे, बोहेम चंद्र बनर्जी। भारतीय संसद में समाविष्ट है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कह रहे क्वेश्चन कि भारतीय संसद में समाविष्ट है, तो भारतीय संसद में क्या समाविष्ट है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये सभी भारतीय संसद में के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर।
पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। ये शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली जो तकनीक एंडोस्कोपी है, ये आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के परिघटना पर आधारित है। एक लकड़ी बैठी हुई स्थिति में झूला झूल रही है। एक लड़की है जो ये बैठी हुई स्थिति में झूला झूल रही है। जब वही लड़की खड़ी होती है तो झूलने की अवधि होगी लघुतर। झूलने की अवधि क्या होगी? लघुतर। लघुतर मतलब क्या होता है? कम। लघु मतलब क्या होता है? छोटा, कम। तो जो झूलने की अवधि हो जाएगी वो कम हो जाएगी, लघुतर हो जाएगी। भौतिक विज्ञान के किस सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करती है? तो अपकेंद्रण कह रहे क्वेश्चन कि भौतिक विज्ञान के किस सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन काम करती है? वॉशिंग मशीन जो है ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है, अपकेंद्रण। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, क्या कहलाता है? फिरोज शाह तुगलक। कह रहे क्वेश्चन कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क, ये नहरों का सबसे बड़ा निर्माण करता था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, उस शहर का नाम बताएं जहाँ भगवान शिव के मंदिर सबसे ज़्यादा संख्या में है। उज्जैन में भगवान शिव का मंदिर सबसे ज़्यादा संख्या में है, उज्जैन में। पश्चिम बंगाल का सबसे मीठा एवं स्वादिष्ट आम कौन सा है? तो हिमसागर जो ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है और ये सबसे मीठा और सबसे स्वादिष्ट आम है हिमसागर। जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 1950 में। जो जन गण मन है, जन गण मन जिसको बोलते हैं, ये राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 1950 ईस्वी में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए भाई लोग, अगर आप लोग नेवी का सपना है और इस सपना को पूरा करना चाहते हैं, अगर नेवी में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा और जितना भी वीडियो हमारे माध्यम से यानी कि हम इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। पक्का है कि आपको जो रिजल्ट है, आपका रिजल्ट क्वालिफाई हो जाएगा, आपका इंडियन नेवी में आपका जॉब पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो कृपया करके आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जितना भी वीडियो जाकर सब वीडियो को देखिए, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा गरान इनको जिसको बोलते हैं मैंग्रोव वन कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा वन है सुंदरवन। यह भारत और बांग्लादेश में है। भारत और बांग्लादेश में सुंदरवन है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज के लेखक आर.के. नारायण जो हैं ये मालगुडी डेज के लेखक हैं, आर.के. नारायण। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? तो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। यानी कि जब हम लोग लगातार चलते रहते हैं तो जो ठेवनस नीचे जो पैर होता है उसमें दर्द महसूस होने लगता है, उसमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, इसी कारण दर्द महसूस होता है। भारत की लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो मांस या टमाटर के उत्पादन से भारत के लाल क्रांति का संबंध है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। जो 5 नदियों की भूमि है वो पंजाब को कहा जाता है, 5 नदियों की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? जोनास ई सल्क ने एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था। एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जोनास ई सल्क ने किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री बनी तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भारत की बनी थी ना, उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति जब थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम बताएं। जब संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था उस समय थे जवाहरलाल नेहरू थे। करेक्ट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम बताना है। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम बताना है जब संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था, यानी कि जवाहरलाल नेहरू उस समय के जो लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू। रासायनिक परिवर्तन नहीं है पानी का वाष्प बनना, ये भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन नहीं है पानी का वाष्प बनना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलू धूमकेतु पुनः दिखाई देगा 2062 में। हेलू धूमकेतु पुनः दिखाई देगा 2062 में दिखाई देगा। इंसुलिन किसके चयापचय को नियंत्रित करता है? शर्करा की मात्रा को इंसुलिन नियंत्रण करता है। अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण क्या है?
एक मानव अधिकार समूह है। अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षमा क्या है? एक मानव अधिकार समूह, एक मानव अधिकार समूह है अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षमा। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? आगरा। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो आगरा थी। आगरा सबसे पहले राजधानी थी अवध की, ठीक है। तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है सेंट फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहता है CDFD का अवस्थित है हैदराबाद में। कह रहे क्वेश्चन कि सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। चीन में सबसे पहले बारूद का आविष्कार हुआ था। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? चरक ने। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? चरक ने लिखा था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो डार्विन ने बनाया है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया है? तो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत बनाया है। कह रहा है कनेसेट क्या है? कनेसेट क्या है? तो यह इजरायली पार्लियामेंट का नाम है। इजरायली पार्लियामेंट का नाम है कनेसेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, कह रहे क्वेश्चन रोवर्स कप का संबंध है फुटबॉल से। रोवर्स कप का संबंध क्या है? फुटबॉल से। रोवर कप का संबंध। पुस्तक फ्रेंड्स एंड फूज के लेखक कौन है? तो शेख मुजीबुर रहमान है। शेख मुजीबुर रहमान है पुस्तक फ्रेंड्स एंड फूज का। बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति से। बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति से होता है बुद्ध शब्द का तात्पर्य। अंग्रेजों ने भारत में अपनी कंपनी की स्थापना किसकी अनुमति से की है? तो जहांगीर की, ठीक है। और अंग्रेजों ने अब भारत में अपनी कंपनी की स्थापना किसकी अनुमति से की है? तो जहांगीर के अनुमति से अंग्रेजों ने भारत में अपनी कंपनी की स्थापना की थी, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर किस देश ने हमला किया था? जापान ने। द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर किस देश ने हमला किया था? तो जापान ने हमला किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नक्शा बनाने में विज्ञान को कहा जाता है? कार्टोग्राफी। नक्शा बनाने में विज्ञान को कार्टोग्राफी कहा जाता है, कार्टोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा आपको देख लीजिए, आपको पक्का है कि एग्जाम में यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप लोग कर जाइएगा तो आपको एकदम एग्जाम आपको जो है एकदम ईजी लगेगा, ठीक है। और नहीं कीजिएगा तो सोच लीजिए कैसा लगेगा आपका एग्जाम। इसीलिए आप लोग ये वीडियो आपको सिंपल तरीके से देखना है, बस कुछ नहीं करना है, खाली ध्यान से वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो बेलगाम अधिवेशन की। क्वेश्चन कर रहा है कि किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। उपन्यास वार एंड पीस के लेखक कौन है? काउंट लियो टॉल्स्टॉय। वो उपन्यास जो है वार एंड पीस किसकी रचना है? तो काउंट लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो का अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है? तो भाग 5 में। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है? तो भाग 5 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए पृथ्वी पर 2 स्थानों के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है। कह रहे क्वेश्चन कि पृथ्वी पर 2 स्थानों के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है। उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटा का। उनका स्थानीय समय में 1 घंटा का अंतर होगा। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय समतल के लंब से कितना झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कह रहे क्वेश्चन कि पृथ्वी का जो अक्ष है इसके कक्षीय समतल के लंब से कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। जो दुधवा नेशनल पार्क है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क। थीन बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर। थीन बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर थीन बांध स्थित है।
संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, प्रशांत महासागर अवस्थित है चंद्रमा पर। प्रशांत महासागर कहाँ पर है? यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रशांति सागर अवस्थित है चंद्रमा पर, जो है ये प्रशांति सागर है। प्रशांति सागर कहाँ है? तो चंद्रमा पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 प्रदान करता है तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना संविधान का अनुच्छेद 356 प्रदान करता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो भारत के राष्ट्रपति होता है। चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो धूंजराज गोविंद फाल्के थे। धूंजराज गोविंद फाल्के ये चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय थे। धूंजराज गोविंद फाल्के। विषु प्रशांत मंडल एक क्षेत्र है निम्न दाब का। जो विषु प्रशांत मंडल एक क्षेत्र है निम्न दाब का क्षेत्र है। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के। चतुर्थ बौद्ध जो सम्मेलन है ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन काल लागू किया जा सकता है, अनुच्छेद 356 कहता है। अनुच्छेद 356 भारत के संविधान का अनुच्छेद जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देश देता है, अनुच्छेद 40 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, अनुच्छेद 40 करता है। अनुच्छेद 40 लाम नीति को किसने प्रस्तुत किया था? डलहौजी ने। लाम नीति को डलहौजी ने प्रस्तुत किया था। लाम नीति को किसने प्रस्तुत किया? डलहौजी ने। भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान कैसा है? तो अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सामान्य चुनाव आयोजित हुए थे वर्ष 1951 में। भारत में सर्वप्रथम सामान्य चुनाव आयोजित हुए थे। भारत में सर्वप्रथम जो है सामान्य चुनाव 1951 में हुआ था। भारत में 1951 में चुनाव हुआ था सबसे पहली बार। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन? हीराकुंड बांध है। और ये आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा कि जो हीराकुंड बांध है कौन सी नदी पर है और ये किस राज्य में है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला जनजाति कौन सा है? गोंड। भारत में गोंड जनजाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है। तो भारत में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? गोंड। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये जोग है, जो कि कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM का प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित हुआ था, बेलग्रेड में। इटली की मुद्रा क्या है? लीरा। इटली की मुद्रा को कहते हैं लीरा। जो इटली की मुद्रा है वो है आपका लीरा है। इटली की मुद्रा क्या है? लीरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देख रहे हैं आप लोग कितना इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। सीधे आपका एकदम एग्जाम में यही सब प्रश्न देखने को मिलेगा। सच बोल रहे हैं, ये सब एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो नेवी की एग्जाम है बहुत सिंपल तरीका से एग्जाम लेता है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं तो आपका क्वालिफाई एकदम निश्चित है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था 1911 ईस्वी में। भारत का जो राष्ट्रगान है सबसे पहले 1911 में गाया गया था। कोलोसियम एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है जो अवस्थित है रोम में। कोलोसियम एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है जो रोम शहर में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत का वैसा राज्य है जिसको पहले हम लोग नेफा के रूप में जानते हैं, नेफा के रूप में। रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे यानी कि स्लीपर्स क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए रेल के पटरियों के नीचे हम इतने चौड़े चौड़े
लकड़ियों को लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय दिखते हैं? तो शनि ग्रह के। शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय दिखाई देता है। तत्काल ऊर्जा के लिए किस खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को आपको कार्बोहाइड्रेट देना जरूरी होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। जो राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्य का राज्यपाल उत्तरदायी होता है भारत के राष्ट्रपति के प्रति। भारत का जो राज्यपाल होता है उत्तरदायी किसके लिए होता है? तो भारत का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए ये सब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन आपको सिलेक्शन कराएगा, यही क्वेश्चन आपको आपका सपना पूरा कराएगा। ठीक है, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, इस वीडियो में बने रहिएगा। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि सदन के सभी सदस्यों के बहुमत क्या हो? शामिल हो। ठीक है, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट के खेल में। चाइना मैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट के खेल में होता है, क्रिकेट के खेल में। शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि कर था चौथा। यानी कि शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि कर क्या था? चौथ था, चौथ। संगीत वाद्य यंत्र सितार का संयोग है वीणा और तंबूरा से। संगीत वाद्य यंत्र सितार का संयोग है तो वीणा और तंबूरा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इस्लाम के संबंधित मुहम्मद के पैगंबर के प्रवचन का स्रोत क्या है? कुरान। इस्लाम के संबंधित मुहम्मद के पैगंबर के प्रवचन का नाम है कुरान, नाम है कुरान। आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का स्थापना किया था। तो आगरा जो शहर है इसका संस्थापक कौन है? सिकंदर लोदी हैं। खाली स्थान की मात्रा में वृद्धि के कारण ग्लोबल वार्मिंग भयानक गति से बढ़ रही है। यानी कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो ये ग्लोबल वार्मिंग है भयानक रूप से बढ़ रही है। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकता होने के कारण 2011 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में कौन सा देश चैंपियन था? भारत। 2011 में आईसीसी यानी कि इंडियन वर्ल्ड कप में ये भारत का था, चैंपियन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न आपको यहाँ पर आपको दिया है। क्वेश्चन कह रहा है 2013 एकल विम्बलडन लॉन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुषों के वर्ग के विजेता कौन थे? पुरुषों के वर्ग के विजेता थे एंडी मरे थे। पुरुषों के ये वर्ग के विजेता एंडी मरे थे। 2010 में एम.एफ. हुसैन को किस देश की नागरिकता दी गई? कतर का। 2010 में एम.एफ. हुसैन को किस देश की नागरिकता दी गई? तो कतर देश की नागरिकता दी गई। रोमन अंकों में XL का अर्थ क्या होता है? 40। रोमन अंकों में XL का अर्थ क्या होता है? 40 होता है। पेप्सी के खनिज जल चिन्ह मिनरल वाटर ब्रांड का नाम क्या है? एक्वाफीना है, एक्वाफीना। कह रहे क्वेश्चन की पेप्सी के खनिज जल चिन्ह मिनरल वाटर ब्रांड का नाम क्या है? तो एक्वाफीना है, एक्वाफीना। विवेक एक्सप्रेस नाम रेलगाड़ी डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी के बीच में चलती है। जो विवेक एक्सप्रेस नाम रेलगाड़ी है, विवेक एक्सप्रेस, यह डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चलती है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में विवेक एक्सप्रेस चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, हिंदू पुराणों में कर्ण की माता कौन थी? कुंती। हिंदू पुराणों में कर्ण की माता का नाम कुंती था। कर्ण की माता का नाम कुंती। भारतीय संसद ने हाल ही में PERDA बिल पारित किया। PFRDA का अर्थ क्या होता है? तो PFRDA का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। ठीक है, ये देखिए फुल फॉर्म आपको एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, इसलिए फुल फॉर्म का आप लोग जितना भी फुल फॉर्म है, जितना भी इस वीडियो में करवाए हैं, सभी को जरूर जाकर देखिएगा।
पूर्व सोवियत संघ के साथ मिलकर कौन से 2 लौह और इस्पात के संयंत्र लगाए गए? तो बोकारो और भिलाई। बोकारो और भिलाई जो है ये पूर्व सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया है, बोकारो और भिलाई। किस राज्य में जंगलों के तहत सबसे कम क्षेत्र हैं? पंजाब। किस राज्य में जंगलों के तहत सबसे कम क्षेत्र हैं? पंजाब में। पंजाब में सबसे कम क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अनअक अष्टमड अर्थ के रचयिता कौन है? झुम्पा लाहिरी हैं, झुम्पा लाहिरी। ठीक है, अन अक अष्टमड के रचयिता कौन है? तो झुम्पा लाहिरी है। अजंता चित्रकला काल की है, बताइए? गुप्त काल की। जो अजंता चित्रकला है ये गुप्त काल की अजंता चित्रकला स्थित है। ठीक है, अजंता चित्रकला गुप्त काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार के द्वारा अब भी प्रयुक्त किए जाने वाले शाका युग को किसने शुरू किया? कनिष्क ने। भारत सरकार के द्वारा अब भी प्रयुक्त किए जाने वाले शाका युग को किसने शुरू किया? कनिष्क ने शुरू किया, कनिष्क। संविधान का कौन सा भाग भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है? तो भाग 4 करना चाहता है। भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना भाग 4 करना चाहता है। भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखिए दिया है यहाँ पर आपको। जब एक सामान्य बिल पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तो इसका समाधान किया जाता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से किया जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि जब एक सामान्य बिल पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तो इसका समाधान किया जाता है। इसका समाधान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से होता है। भारत राज्यों का संघ है। संघ का कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, भारत जो है ये राज्यों का संघ है और संघ का कार्यकारी अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो थे ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर हैं। गंगा और यमुना नदियों का संगम कहाँ है? इलाहाबाद में। गंगा और यमुना नदियों का संगम कहाँ है? तो गंगा और यमुना नदियों का संगम है इलाहाबाद में। ठीक है, और बहुत ये मस्त जगह है। अगर आप लोग नहीं गए हैं तो एक बार जरूर जाकर देखिएगा। तो गंगा जहाँ जाकर जमुना से मिलती है, बहुत भयानक नज़ारा है, बहुत एकदम मस्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, भारत में पेट्रोलियम का मुख्य स्रोत अंकलेश्वर राज्य में है। अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में। भारत में पेट्रोलियम का मुख्य स्रोत अंकलेश्वर है और अंकलेश्वर गुजरात राज्य में है। विज्ञान की वह शाखा जो ट्यूमर्स यानी कि अबुर्द से संबंधित है कहलाती है ओंकोलॉजी कहलाती है। ओंकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जो ट्यूमर्स अर्बुद से संबंधित है कहलाती है ओंकोलॉजी कहलाती है। ओंकोलॉजी। आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो फेलिक्स हॉफमैन ने आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन फेलिक्स हॉफमैन ने किया। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त होता है वोल्टमीटर। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अभिनव भारत नामक ब्रिटिश विरोधी संगठन की स्थापना किसने की? बी.डी. सावरकर ने की। बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक ब्रिटिश विरोधी संगठन की स्थापना की है बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है। किस लेखक ने इंग्लैंड को भारत के स्रोतों के अपक्षय का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड को भारत के स्रोतों के अपक्षय का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड को भारत के स्रोतों के अपक्षय का सिद्धांत प्रस्तुत किया है दादा भाई नौरोजी ने। अंग्रेज सरकार द्वारा द हंटर इंक्वायरी कमेटी की नियुक्ति की जांच के लिए की गई थी तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड का क्वेश्चन की अंग्रेज सरकार द्वारा द हंटर इंक्वायरी कमेटी की नियुक्ति जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड। एक नाभिक विद्युत संयंत्र भारत में किस जगह पर स्थापित किया गया है? जैतपुर। जैतपुर में एक नाभिक विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है भारत में, जैतपुर।
तो देखिए ये सेशन यहीं तक समाप्त होता है, ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। और ये सभी वीडियो का जितना भी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपस में, ये बहुत ज़्यादा धमाल क्वेश्चन है, ठीक है। और नेवी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस वीडियो को 2-3 बार जरूर रिपीट कीजिएगा और इस चैनल से भी जुड़ जाइएगा। अभी नेवी में थोड़ा सा 5-6 दिन टाइम है, आपके लिए बहुत ज़्यादा धमाकेदार सेशन आएगा, इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। आपको नेवी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर हेल्प लेना चाहते हैं इस चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग कौन से फॉर्म का अप्लाई किए हैं, नेवी SSR और MR, और ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है या दूसरा अटेम्प्ट है, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और पहली बार में नौकरी लेना चाहते हैं तो आप लोग अभी कमेंट जरूर कीजिएगा। और इन सही वीडियो को आपको 2-3 बार रिपीट जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है 5-6 दिन, आपका 7-8 दिन टाइम है आपके पास, रिपीट कर सकते हैं आराम से। तो ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। चलिए आप सभी भाइयों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी नेवी वाले भाई को जय हिंद।